नमस्कार दोस्तों। शिव जी के विवाह में बारात में कौन कौन सम्मिलित हुआ? शिव जी की कथा को बचपन से अब तक बहुत बार सुने हैं और एक बार फिर आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि शिव जी के बारात में कौन कौन सम्मिलित हुआ। आप सभी जानते हैं, भूत प्रेत देवता, यक्ष गंधर्व, चुड़ैल, अघोरी, नागा साधु, यानी इसके अलावा जीव जंतुओं में बहुत सारे सांप बिच्छू। ये जो कथा है क्या कहती है कि शिव जी के बारात में देवता भी थे, मनुष्य भी थे, दानव भी थे, यानी हर तरह के, कहते हैं ना 84 कोटि, 84 करोड़ के प्राणी मौजूद थे भगवान शिव के बारात में। भगवान शिव के बारात की महिमा, पहली बात तो यह है, इस कथा में भगवान शिव और सती पहले पति पत्नी थे। फिर एक घटना में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिना बुलाए मेहमान बनने की गलती कर बैठी माता पार्वती, माता सती। माता सती भगवान शिव के साथ बैठी हैं और देवतागण कहीं जा रहे हैं। ये कथा आप सभी जानते हैं। तो माता सती पूछती हैं शिव जी से, ये सभी देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, आपके पिताजी ने यज्ञ रखा है, वहीं पर ये लोग जा रहे हैं। तो सती ने कहा कि मैं भी जाऊंगी अपने पिताजी के पास। तब भगवान शिव ने कही, बिना बुलाए किसी के पास नहीं जाना चाहिए। यही बहुत बड़ी शिक्षा है जो भगवान शिव ने माता पार्वती को कही है। आज 2025 में भी ये बात उतना ही महत्वपूर्ण है। तब भगवान शिव ने कही है माता सती से कि बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। और आज 2025 में भी यही बात सही है कि बिना बुलाए किसी के पास नहीं जाना चाहिए। अगर कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं हो तो वो तो मजबूरी हो जाएगा। फिर ये जो भगवान शिव ने कही, फिर भी माता सती ने कहा कि वो मेरे पिता है, और वो जाती हैं। उनके पति का अपमान किया था, भगवान शिव का अपमान किया था, और माता सती वहाँ पर प्राण त्याग देती है। योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लेती है। योगाग्नि क्या है, इसको ऋषि मुनियों को पता था, और अभी भी 1970 तक योगाग्नि की घटनाएं घटी है, उसे समझिएगा। योगाग्नि का मतलब होता है अपने शरीर से आंख बंद करके ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, कंसंट्रेशन के द्वारा अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न करना और उस अग्नि में जल जाना। यूपी में एक सरदार जी थे, 1970 के आसपास की बात है। ओशो बताते हैं वो सरदार जी को योगाग्नि विद्या आती थी। उन्होंने अपने मृत्यु से ठीक पहले कहा कि मुझे जलाने के लिए तुम लोग कुछ मत करना। और वो सरदार जी योगाग्नि में, यानी कि आसन में बैठ के, ध्यान आसन में, और उनके शरीर से कुछ देर बाद आग निकलने लगा और उसी आग में उनका पूरा शरीर जल गया। यह आज से 30-40 साल पहले की बात है, यानी मेरे रहते हुए की बात है। इसे कहते हैं योगाग्नि। जब कोई योगी चाह ले कि उसके शरीर से अग्नि प्रकट हो तो अग्नि प्रकट होगा, और उसी अग्नि में शरीर को जला लिया गया। इसी योगाग्नि में माता सती ने अपने आप को जला लिया। उसके बाद इनकी प्रेम कहानी खत्म नहीं हुई, शुरू हुई। यहाँ से शुरू होता है एक और कोटेशन जो आजकल बच्चे अपने व्हाट्सएप के डीपी में लिखते हैं, अंत ही आरंभ है। माता सती का अंत ही माता पार्वती का आरंभ है। और यहाँ से कथा का पार्ट 2 शुरू होता है कि भगवान शिव तो रह जाते हैं, माता सती फिर पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। और धीरे धीरे जब वो बड़ी होती है तो उनका अपना पूर्व जन्म का प्रेम याद आता है, और वो फिर से भगवान शिव के कहीं के लिए को पाने के लिए तपस्या करती हैं। इसी क्रम में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। जब माता सती को अनजाने में भगवान शिव अच्छे लगते हैं और उन्हें वो प्रेम करती है, उनसे विवाह करना चाहती हैं। भगवान शिव को तो पता है कि ये कौन है, तो भगवान शिव भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सती कब पार्वती के रूप में जन्मेंगी। अब देखिए, भगवान शिव भी हैं और माता पार्वती भी है, दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। ऐसा मानकर चलिए कि पिछले जन्म में अगर माता सती 20-25 वर्ष की थी तो इस जन्म में वो अब शिव 40-50 साल के हैं कम से कम। तो हर जगह अब दूसरे जहाँ पार्वती माता का जन्म होता है, इसमें पार्वती माता अगर 20 साल का आप दिखाएंगे तो शिव जी फिर 50 साल के होंगे, क्योंकि वो तो बड़े नहीं है, वो तो लगातार रह गए हैं। माता सती ही मर करके फिर पार्वती बन करके जन्म ली है। इस कथा में जो बात कहा जाता है वो यही है कि प्रेम अमर होता है। शरीर मर सकता है, प्रेम नहीं मरता है। और याद रखिएगा, आदमी कहते हैं ना, धन दौलत सब कुछ छूट जाएगा, आपके साथ क्या जाएगा? आपकी अच्छाई बुराई।
क्योंकि वो अगले जन्म में फिर पकड़ लेता है ना। खैर उस पर हम लोग बाज नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ जरूर है कि प्रेम अमर है, वो मरने के बाद फिर दूसरे जन्म में लीड कर जाता है। और अब माता पार्वती जब जिद करती है कि हमें इसी से विवाह करना है शिव जी से, और सभी समझा रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है कि नारद जी आकर भी समझाते हैं कि देखो भाई, वो तो बूढ़ा आदमी है, वो तो उसके पास पैसा भी नहीं है, शमशान में रहता है, वो खोपड़ी वगैरह पहने रहता है, सांप लपेटे रहता है गले में, न उसके पास धन है, न दौलत है, न एजुकेशन है, यानी उसके पास कोई गुण ही नहीं है। कहते हैं ना, निर्गुण परमेश्वर। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भाई शिव को छोड़ो, उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो अघोरी है, मन की बड़ा सिंपल आदमी है। अघोरी मतलब सिंपल, घोर मतलब कॉम्प्लेक्स जटिल, और अघोर मतलब सिंपल। तो अघोरी है, सीधा साधा आदमी है भाई, उसके बारे में क्या कहा जाए। न पैसा है, न रुपया है, ठीक से रहता भी नहीं है, राख लपेट लेता है वगैरह वगैरह। जितना बन पड़ा माता पार्वती के सामने शिव जी की बुराई की गई। सबसे बड़ी बुराई तो यही थी कि देखो भाई, वो तो 50 साल का है, वो तो बूढ़ा आदमी शादी करेगी, ऊपर से उसकी पहली पत्नी मर चुकी है। पार्वती माता ने नहीं माना, ये जानने के बाद भी कि वो पहले से विवाहित था, उसकी पत्नी मर गई है। पार्वती माता का जिद है, शादी तो उसी से होगी। और माता नैना भी कहती है नारद जी को कि समझाइए इसको, और नहीं मानते हैं। माता पार्वती सुनी को अनसुनी कर देती हैं। फाइनली उनका विवाह तय होता है। इसी विवाह में भगवान शिव के बारात में मनुष्य, देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत, राक्षस, सांप, बिच्छू, चुड़ैल, जितना भी तरह का आप सोच सकते हैं, वो सब भगवान शिव के बारात में आए हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि भगवान शिव से सभी प्रेम करते हैं। अब भगवान राम के बारात में तो इस तरह का बात नहीं दिखाई गई, न भगवान कृष्ण के बारात में दिखाई गई, लेकिन भगवान शिव के बारात में दिखाया गया कि 84 कोटि मानकर चलिए कि बारात में शामिल थे। इसका मतलब हुआ कि शिव मतलब होता है जीवन। शिव, अगर आदमी के जीवन में अगर जीवन है, प्राण है, तो वो भी शिव है, और अगर प्राण निकल गया तो शव बन जाता है। अर्थात शिव को आप आत्मा कहें, परमात्मा कहें, प्राण कहें, उससे सभी प्रेम करते हैं। तो शिव जी के बारात में सब कोई चल पड़े हैं, देवी देवता जितने भी मैंने बात कही। जब बारात नगर में पहुंचती है, ऊपर से शिव जी के बारे में ये भी कहा था कि उन्होंने नंदी पर जो सवारी किए हैं, उनका मुंह जो है बारातियों की तरफ है, और पीठ जो है जिधर बारात जा रहा है उस तरफ है, यानी दूल्हा उल्टा बैठा हुआ। गांव में चर्चा चलती है, लोग कहते हैं, खासकर महिलाएं कहती हैं कि कैसा दूल्हा है भाई, ये तो बौड़ा लग रहा है। बौड़ा मतलब क्रेजी, थोड़ा सा सनकी। ये उल्टा बैठा हुआ है नंदी पर, बैल जा रहा है इस तरफ, ये बैठा इधर मुंह करके। लोगों ने पूछा भाई शिव जी से कि आप अपना मुंह इधर क्यों किए हैं। शिव जी ने कहा भाई ये मेरे बाराती हैं, हम इनकी तरफ पीठ कैसे मोड़ लें। तो वो अपने बारातियों की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। बड़ा अच्छी बात है, जो हमारे विवाह में आए हुए हैं, हम उनकी तरफ पीठ कैसे घुमा दें। ऐसे करके शिव जी का जो मुंह है बारातियों की तरफ है, नंदी इधर जा रहा है। सबको डाउट हुआ कि भाई दूल्हा कुछ गड़बड़ है। जाकर वहाँ पर जब नैना माता को कहा गया कि भाई आपका दामाद को देख लीजिए कैसा है, एक तो बूढ़ा है, ऊपर से ऐसा ऐसा हरकत करता है, कैसा कैसा मुंह बनाता है। जितनी शिकायत करनी थी सबने की। कहा जाता है कि नैना माता बेहोश हो गई कि ऐसा दामाद मिला है, और इसी दामाद के लिए मेरी बेटी आज पता नहीं कितने साल से तपस्या कर रही है। खैर, अब इस बारात में सभी सम्मिलित हुए हैं और ये विवाह होता है। इसी अवसर का नाम है महाशिवरात्रि, जो कल मनाया गया महाशिवरात्रि। इसमें कल कम से कम 8-10 शिव बारात में तो मैं भी शामिल हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा कि सचमुच शिव के बारात में अगर आपके पास दृष्टि हो, दृष्टि मतलब मैं दिव्य दृष्टि की बात नहीं कर रहा, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ध्यान की दृष्टि हो, तो मुझे दिखा बारात में शिव भी थे, पार्वती भी थी, देवता भी थे, दानव भी थे, मनुष्य भी थे, पशु भी थे, भूत प्रेत सब कुछ थे। कल मुझे लगभग आधा घंटा से ज़्यादा मैं शिव जी के बारात में लगातार रहा। मैंने अपने 2 पोस्ट भी डाले हैं शिव जी के बारात के। उसके अलावा कम से कम 10 से अधिक बारात मुझे देखने का अवसर मिला। और मैं बहुत खुश हूँ कि इसी मौके पर, महाशिवरात्रि मौके पर, जब बागेश्वर धाम में हमारे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई,
दोपहर 12 बजे के आसपास वो सबसे पहले वो बागेश्वर बालाजी हनुमान जी के उन्होंने दर्शन किए हैं। इसके बाद जब वो मंच पर गई, सभी लोग खड़े हो गए और कार्यक्रम का शुरुआत राष्ट्रगान के साथ किया गया। द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी हैं, बगल में बागेश्वर जी यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खड़े हैं और सभी लोग खड़े होकर राष्ट्रगान गाए। उसके बाद राष्ट्रपति जी का स्पीच हुआ, यानी द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना स्पीच दिया। उसके बाद उससे पहले वो यज्ञ में आहुति कर चुकी थी, फिर उन्होंने अपना आशीर्वाद सभी को दिया। इस महान मौके पर 251 बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम में हुआ। तो मैं एक बार फिर से कह दूँ, महाशिवरात्रि इतना महान पर्व है कि भारत में या शायद बाहर भी लड़के लड़कियां, पति पत्नी सब इस पर्व को करते हैं अपने पार्टनर के सुख के लिए। लड़कियां तो इसलिए करती होंगी कि उनको उनका बॉयफ्रेंड मिल जाए, और लड़के इसलिए करते होंगे कि उनको उनकी गर्लफ्रेंड मिल जाए। पति इसलिए करते हैं कि मेरी पत्नी सुखी रहे, और पत्नी इसलिए करती है कि मेरा सुहागा मर रहे, वगैरह वगैरह। आप सभी समझदार हैं। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप समझ गए, भगवान शिव सबके प्यारे हैं। नमः शिवाय।